दोनों भाई सतपाल चौधरी जी और केदार चौधरी जी दोनों ही। विवेक पहलवान का नाम कौन सा है? हमारे बीच अंकित पहलवान कारव और हरिओम पहलवान तरवाए से आए हुए हैं। यदि दोनों आपस में लड़ना चाहते हैं तो कमेटी से अलग 11,000 रुपए की कुश्ती हम करेंगे इनकी। देखिए इस समय हमारे सतपाल साहब दंगल खड़े हैं, मनीष अग्रवाल की कुश्ती चल रही है और गिरधर चौधरी हमारे बड़े भाई दंगल में खड़े हैं। मैं ये कहूंगा कि दोनों दो शब्द कहें इस दंगल के बारे में। भैया भैया आप कुछ कहें। विवेक पहलवान पवेसरा वालों का बनवारी भैया कितने के नाम था, जरा घोषणा करके। देखिए सतपाल भाई साहब 2 मिनट बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। और विवेक वाली कुश्ती को 2500 रुपए विवेक को दे दो और 500 रुपए दूसरे पहलवान को दे दो। बोले भाई साहब। आज इस आर का सबसे बड़ा दंगल है। मैं आर का ही नहीं, मैं ये मानता हूँ क्षेत्र का भी बहुत बड़ा दंगल है और ये चौथा दंगल है। और जब भी आता हूँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर दिल में अगर तूफानी भाव हो तो कोई भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और सही बात यह है कि इन दो नौजवानों ने, प्रिय बनवारी जी और प्रिय गोविंद जी ने एक छोटा सा अभियान शुरू किया था। आज वो बड़े स्वरूप में हम सबके सामने देखने को मिला है। ये आज चौथा दंगल है इस रामपुर का। और मैं जब घुस रहा था तो मैं यही कह रहा था कमेटी के सभी लोगों से कि इस दंगल का आज थोड़ा सा बृहद रूप मुझे देखने को मिला है, बड़ा स्वरूप है। ये दर्शाता है कि इन नौजवानों ने कितनी मेहनत की होगी। इसके पीछे हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, नौजवानों का सहयोग है। मैं बनवारी जी, उनकी पूरी टीम, गोविंद जी, उनकी पूरी टीम, बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए देता हूं कि उन्होंने नौजवानों को इस मल्ल विद्या में आने का अवसर दिया है। हमारे बीच में प्रांगण में हमारे बीच में प्रांगण में एक मिनट हमारे बीच में पहलवान जी, देवेंद्र पहलवान जी पधार चुके हैं। हमारे बीच में देवेंद्र पहलवान जी बहुत बड़े पहलवान है। उन्होंने नाम कमाया है, भारत केसरी, हिंद केसरी जैसे महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त पहलवान है, बड़े पहलवान है। मैं इस पूरे दंगल कमेटी की तरफ से और पूरे सभी सरदारी की तरफ से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो ये बड़ा दंगल है और देखिए कभी छोटा काम शुरुआत करने से उसका बड़ा स्वरूप होने में बहुत लंबा समय लगता है, बिगड़ने में तो कुछ क्षण सेकंड लगती है। मैं आप सबको बहुत हृदय से आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि दंगल के बाद आज देश के हालात तनावपूर्ण है। देश की सरहदों पर भारत का नौजवान डटा हुआ है और भारत माता के तमाम हमारे सपूत भारत की रक्षा के लिए अपने आप फौलादी सीने को लेकर के बैठे हैं। आज पाकिस्तान से हमारा युद्ध लगातार जारी है और भारत की तमाम माँ बहन बेटियां रुक गया भगवान के आगे सामने बैठ करके उनकी सुतायु और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही है। तो मैं ये आग्रह भी आप सबसे करना चाहता हूं। आज देश संकट में है, देश के सामने तनावपूर्ण चुनौती है। तमाम आतंकवादियों ने इस भारत माता की बहन बेटियों को उनके सिंदूर को छीनने का काम किया था और भारत के सरकार ने उस सिंदूर ऑपरेशन का नाम देकर के पाकिस्तान को, यह सच बात है कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का समय ये देश की सरकार ने तय किया है और केवल इन नौजवानों के बलबूते आज भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। और बनवारी जी, आपने नौजवानों को इस दंगल में, पहलवानों को इस दंगल में बुला करके हम सब की शोभा बढ़ाने का काम किया है। और पहलवान कभी कोई किसी क्षेत्र का नहीं होता है, किसी गांव का नहीं होता है, किसी अकेले पिता का नहीं होता है। पहलवान सबका होता है, नौजवान सबका होता है। मैं आप सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रिय बनवारी जी, गोविंद जी और उनके पूरे टीम को और सभी बुजुर्गों को
इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा दंगल आपने आयोजित किया है और दंगल लगातार ऊंचाइयों को छुए, ऐसा स्पर्श करे, ऐसा मनोभाव व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भैया का जितना प्यार है हमसे उतना भाई किससे नहीं है। और हमारे बीच में भारत केसरी देवेंद्र पहलवान जी आ चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाह रहा हूं। भारत केसरी देवेंद्र पहलवान जी कृपया दंगल में आए। और एक सूचना आपको बता रहा हूं, हमारे बीच अंकित पहलवान कारव के बैठे हैं और हरिओम पहलवान जी तिरवाया से भी हैं। यदि दोनों कुश्ती लड़ना चाहते हैं तो कमेटी से अलग मैं 11,000 रुपए दूंगा दोनों गुटे। तो कौन कौन? अनिल सोलंकी घड़ी नंदा, नहीं नहीं, किसकी कुश्ती? हरिओम पहलवान तिरवाया और अंकित पहलवान कारव। अरे